प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 43 से 49 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज का सुसमाचार हमें यही बताने का प्रयास करता है कि ईश्वर के वचन में महान व्यक्ति बनने की महाशक्ति है। वचन सुनकर उसका पालन करने वाला पापी से पापी मनुष्य भी महान संत बन सकता है। नबी ईसायास कहता है, मुझे सुनते ही पापी अपना मार्ग छोड़ दे और अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। इसका साक्षात उदाहरण संत पौलुस है, जो व्यक्ति ईश्वर की निंदा करने वाला और ख्रिस्तियों पर अत्याचार करने वाला था, अपने मन परिवर्तन के बाद उसे अपना पूरा जीवन सुसमाचार प्रचार में समर्पित कर दिया। का साक्षात उदाहरण संत पौलुस है, जो व्यक्ति ईश्वर की निंदा करने वाला और ख्रिस्तियों पर अत्याचार करने वाला था, अपने मन परिवर्तन के बाद उसने अपना पूरा जीवन सुसमाचार प्रचार में समर्पित कर दिया। अनेक दुख संकट झेल कर भी प्रभु पर विश्वास में अटल रहा। हम भी ईश्वर के वचन पर ध्यान दें, उसके अनुसार अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने की चेष्टा करें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, पुनर्जीवित प्रभु के दर्शन के पहले संत पौलुस मसीहियों के ऊपर अत्याचार किया करता था।
लेकिन यीशु के दर्शन से उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ गया। वह अपनी अज्ञानता में किए गए हिंसक कार्यों को स्वीकार करता है तथा ईसा द्वारा प्राप्त ईश्वरीय आशीष को पूर्णता में ग्रहण करता है। ईश्वरीय योजनाओं को उसके जीवन में क्रियान्वित होने के लिए तथा उसके जीवन द्वारा ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए वह बारंबार दिल से ईश्वर की स्तुति तथा महिमा करता है। पौलुस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जिसको पापों से मुक्ति करके ईश्वर की दया द्वारा मुक्ति का वरदान दिया गया है। पौलुस को इस बात का भी ध्यान है कि उसकी बुलाहट का मकसद है कि वह लोगों को मसीह के प्रेम तथा करुणा के बारे में साक्षी बने, क्योंकि प्रेम व करुणा लोगों को ईसा के विश्वास व उन्नत जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा प्रभु यीशु पेड़ और फल के बारे में भी बतलाते हैं। फिलिस्तीन देश में अंजीर सभी वृक्षों में अधिक लोकप्रिय है। यह शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। उसी तरह अंगूर खुशी और आनंद का प्रतीक समझा जाता है, जिससे दाखरस का उत्पादन होता है। कांटे और बबूल आग में झोंकने के सिवाय किसी काम के नहीं। जिस तरह पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, उसी तरह व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है। आज के सुसमाचार में अच्छे फल की तुलना सुदृढ़ता से की गई है, अर्थात नैतिक सत्य निष्ठा और ईमानदारी पर आधारित सुदृढ़ ख्रिस्तीय जीवन। सच्चे धर्म ही अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, जिसकी बुनियाद सुदृढ़ता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के क्रूस पर टिका हो। हम ख्रिस्तियों का जीवन कितने फलप्रद है, यह हमारी जीवन शैली पर निर्भर है। ख्रिस्तीय मूल्यों को जीकर ही हम अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो बाहर आता है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे कर्म ही हमारे हृदय की उपज हैं। जिस प्रकार पेड़ की गुणवत्ता उसके फल के स्वाद से पहचानी जाती है, उसी प्रकार हमारे हृदय की विशालता हमारे कर्मों से जानी जाती है। हृदय ही स्रोत है। हमारे धार्मिक रीति रिवाज और प्रार्थना सभी प्रभावशाली होंगे जब हम हृदय से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसके बिना हमारा जीवन खोखला है, अर्थात धार्मिक रीति रिवाज दिखावा मात्र और अर्थहीन हो जाते हैं। जीवन में उनका फल नहीं दिख पाता है। पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध की दूरी बनी रहती है, लेकिन जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह चट्टान जैसी मजबूत नींव पर खड़े मकान के समान है। जीवन में कई प्रकार के आंधी तूफान से वह धराशायी नहीं हो जाता है, परंतु उनका सामना करने में वह सक्षम है। इसलिए हम भी ईश्वर के वचन पर ध्यान दें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें, ताकि लोग हमारे व्यवहार एवं जीवन शैली को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। ईश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।